मित्रों, अगर कोई मशीन आपसे एक सेकंड पहले जान ले कि आप क्या महसूस करने वाले हैं, तो क्या उस भावना पर आपका नियंत्रण बचा? और अगर वो भावना आपकी होने से पहले ही किसी सर्वर पर प्रिडिक्ट हो चुकी हो, तो क्या आप उसे महसूस कर रहे हैं या बस उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? और अगर ये सच है, तो शायद आपकी जिंदगी लाइव नहीं चल रही, वो पहले ही कैलकुलेट हो चुकी है। और अगर ऐसा है, तो सवाल ये नहीं कि एआई कितना स्मार्ट है, सवाल ये है आप कितने फ्री हैं। अगर एआई को पहले से पता हो कि आप कब गुस्सा होंगे, कब डरेंगे, कब दुखी होंगे, तो क्या आपकी फ्री विल अब भी फ्री है? क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है हम डिसीजन लेने से पहले ही उसका इमोशनल ड्राफ्ट बना लेते हैं। ये कोई दर्शन नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये आज की न्यूरोसाइंस और इफेक्टिव कंप्यूटिंग की सच्चाई है। MIT मीडिया लैब की इफेक्टिव कंप्यूटिंग टीम ऐसे एआई सिस्टम बना रही है जो इंसान की अगली भावना उसके होने से पहले पढ़ सकते हैं। लैब की इफेक्टिव कंप्यूटिंग टीम अब ऐसे एआई बना रही है जो इंसान के चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशन, आंखों की सूक्ष्म हरकतें, आवाज के उतार चढ़ाव और यहां तक कि आपके दिल की धड़कनों से भी आपके अगले इमोशन का अनुमान लगा सकते हैं। सवाल ये नहीं कि एआई आपकी भावना को देख सकता है, सवाल ये है क्या वो आपकी भावना को आपसे पहले पढ़ सकता है? और अगर एआई ने पहले पढ़ लिया, तो क्या वो आपको उस भावना तक धकेल भी सकता है? और अगर मशीन्स आपकी भावनाओं को आपसे पहले समझ लें, तो क्या फिर आप डिसीजन ले रहे हैं या बस इमोशनली गाइडेड हो रहे हैं? अफेक्टिव कंप्यूटिंग का मतलब है एआई को ऐसा प्रशिक्षित करना कि वो इंसानों की भावनाओं को पहचान सके, समझ सके और जवाब दे सके। 1997 में MIT की प्रोफेसर रोसलिंड पिकार्ड ने इस क्षेत्र की नींव रखी और कहा कि अगर इंसान और मशीन का रिश्ता प्राकृतिक होना है, तो मशीन को इंसान की भावनाओं को समझना होगा। आज एआई सिस्टम्स आपके चेहरे की हजारों माइक्रो मसल्स मूवमेंट, वॉइस टोन, आई डिलेशन और बिहेवियरल पॉज का विश्लेषण करके इमोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टी मॉडल इमोशन रिकॉग्निशन। अब सवाल उठता है, एआई को आपकी भावनाओं की जरूरत क्यों है? क्योंकि इमोशन रीजन से पहले डिसीजन को हिला देता है। क्योंकि इमोशन ही इंसान का सबसे तेज रिएक्शन सिग्नल होता है, और जो रिएक्शन को जीत ले वो इंसान को नहीं, उसके फ्यूचर को पकड़ लेता है। और जिस दिन मशीन ने रिएक्शन जीत लिया, उस दिन रीजन हार गया। आप जो सोचते हैं वो धीरे आता है, लेकिन आप जो महसूस करते हैं वो तुरंत मशीन को सिग्नल देता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। इसीलिए मॉडर्न कंपनीज एआई को इमोशन सेंसिंग बना रही हैं, ताकि वो आपकी डिसीजन मेकिंग को रियल टाइम में समझ सके। आपको क्या दिखाना है, किस एड पर क्लिक करवाना है, कब म्यूजिक बदलना है, ये सब अब इमोशन एआई तय करता है। कैम्ब्रिज और UCL की न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है, हमारा दिमाग सोचने वाली मशीन नहीं, प्रिडिक्शन करने वाली मशीन है। यानी आप जो महसूस करते हैं वो आपका दिमाग पहले से अनुमान करता है। मतलब सवाल ये नहीं कि एआई क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, सवाल ये है वो प्रिडिक्शन बदल कौन रहा है। और अगर एआई आपकी यही प्रिडिक्शन पैटर्न्स, यानी आपका इमोशनल फिंगरप्रिंट रीड कर ले, तो एआई को पहले से पता होगा कि आप अगली बार कैसे महसूस करने वाले हैं। अब एक खतरनाक सवाल उठता है, अगर आपकी पहचान आपकी फ्यूचर फीलिंग्स से बनती है, तो क्या आप यादों से बने इंसान हैं या प्रेडिक्शन से बने पैटर्न्स? अब सोचिए, अगर कोई एल्गोरिदम आपके भीतर की भविष्य की भावना जान ले, तो क्या आप डिसीजन ले रहे हैं या बस ट्रिगर हो रहे हैं? अब हम पहुंचते हैं सबसे गहरे सवाल पर। अगर एआई जानता है कि आप डरने वाले हैं और आपको वही वीडियो दिखा देता है जो डर बढ़ाए, तो क्या डर आपकी चॉइस थी, या फिर वो डर किसी एल्गोरिदम का प्लान्ड आउटकम था, या एआई की प्रेडिक्शन ने आपकी भावना को स्टीयर किया? यही इफेक्टिव कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एथिकल शॉक है। एआई अब न केवल ऑब्जर्व करता है, बल्कि आप में फ्यूचर इमोशन इंड्यूस भी कर सकता है। और जिस दिन एआई ने आपके इमोशन को डिजाइन करना सीख लिया,
उस दिन सवाल ये नहीं रहेगा कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये होगा आप क्या नहीं कर पाएंगे। यानी धीरे धीरे आप मशीन के लिए प्रिडिक्टेबल बिहेवियर लूप बनते जाते हैं। आज इमोशन एआई सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं है, यह चुपचाप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुका है। मार्केटिंग एल्गोरिदम अब ये नहीं पूछते कि आपने क्या सर्च किया, वो ये पढ़ते हैं कि किस पल आपकी भावना बदली और उसी पल आपको कौन सा एड दिखाया जाए। ऑटोनोमस व्हीकल्स में यही इमोशन एआई आपकी घबराहट, तनाव और पैनिक सिग्नल्स को पहचानकर ब्रेक की सेंसिटिविटी बदल देता है, ताकि कार आपके डर से पहले रिएक्ट कर सके। स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपके चेहरे, आंखों और पॉज पैटर्न से ये समझ लेते हैं कि आप कब बोर्ड हो रहे हैं, कब कंफ्यूज्ड हैं और कब मेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और उसी हिसाब से कंटेंट की गति बदल देते हैं। और सबसे संवेदनशील जगह पर मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग में इमोशन एआई आपकी आवाज, शब्दों और बिहेवियरल बदलावों से सुइसाइडल आइडिएशन के संकेत पकड़ने की कोशिश करता है, अक्सर तब जब इंसान खुद भी उसे साफ साफ महसूस नहीं कर पाता। लेकिन यही एआई कल को पॉलिटिकल इमोशन मैप बनाएगा, जिससे किसी देश की भावनात्मक दिशा को मैनिपुलेट किया जा सके। अब सोचिए, अगर कोई एआई कहे मुझे पहले से पता था कि आप दुखी हो जाओगे, और वो वही कंटेंट दिखाकर आपका इमोशन रियलिटी बना दे, तो क्या वो भविष्यवाणी थी या डिजाइन? और अगर आपके हर इमोशन की फ्यूचर वर्जन ऑलरेडी कोडेड है, तो क्या आप अब भी स्वतंत्र व्यक्ति हैं या फिर एक प्रेडिक्टेबल न्यूरोलॉजिकल प्रोग्राम? मित्रों, इमोशन एआई यही नहीं रुकेगा। वो आगे आपकी इंटेंशन, आपका ट्रस्ट और शायद एक दिन आपका कॉन्शियंस भी पढ़ने की कोशिश करेगा। अब आप सोचिए, अगर एआई को आपके भीतर इमोशन का फ्यूचर वर्जन दिखता है, तो क्या इंसान की पहचान अब अतीत की सोच नहीं बल्कि भविष्य की भावना से तय होगी? और अगर हां, तो सवाल यह है, क्या इंसान अब भी खुद को जी रहा है या सिर्फ एल्गोरिदम की प्रेडिक्शन को? और अगर आपकी हर अगली भावना पहले ही सर्वर पर स्क्रिप्टेड है, तो क्या जीवन अब लाइव है या सिर्फ इमोशन प्लेबैक? क्योंकि जिस दिन आपकी भावना प्रेडिक्टेबल हो गई, उस दिन आप कंट्रोल नहीं, कंटेंट बन जाते हैं। अगर आप ऐसे ही रेयर न्यूरोसाइंस प्लस टेक सवालों से जुड़ना चाहते हैं, तो सृष्टि न्यूरोटेक से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार सवाल होगा, क्या एआई आपकी सोच से पहले आपकी भावना तक पहुंच सकता है?